मनुष्य को पतन के गर्त की ओर ले जाती है। लेकिन जब यही साधना श्री गुरुदेव जी के द्वारा साक्षात अनुमोदित हो जाती है तो वह एक कार्य का हेतु बन जाती है। भैया, चिंतामणि हमें अलौकिक सुख प्रदान कर सकती है। कल्प वृक्ष हमें स्वर्ग की संपत्ति प्रदान कर सकता है। लेकिन जब श्री गुरुदेव जी अति ही प्रसन्न होते हैं तो साक्षात योग दुर्लभ भगवान का हमें सानिध्य प्रदान होता है। भैया, साधना हमारी संस्कृति है और साधना वह साधन है जिससे साधक साधना के ही द्वारा साध्य की निकटता को प्राप्त करता है। ऐसे समय को पाकर के जिसने अपना परलोक नहीं संवारा तो फिर उसका इस मानव तन प्राप्त होने के बाद भी कोई लाभ नहीं। क्योंकि लक्ष्मण विगत होता हुआ प्रत्येक क्षण मात्र एक इतिहास का अंग बनता जा रहा है। आने वाला भविष्य कभी इस प्रश्न को फाड़ भी सकता है और आवश्यकता पड़ने पर इस पे चर्चा भी कर सकता है। यह सब जानते हुए हमें अपने जीवन में यह स्वीकार करना होगा कि जीवन का मूल तत्व केवल क्षण है और क्षण एक अवसर है और इस अवसर का सदुपयोग कर लेना ही श्रेष्ठ जनों की सरलता का प्रतीक है। तभी तो आचार्यों और मनीषियों ने अपने ही मन को बारंबार सावधान करते हुए कह दिया, मन पछताई है अवसर बीत जाता है, फिर प्राणी के पास पश्चाताप के सिवा कुछ शेष नहीं रहता। क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। हमको ये बड़े भाग्य से मानव तन प्राप्त हुआ है। क्योंकि एक बार शमशान घाट ने कहा कि आना तो तुझको यही था बंदे, बस उम्र बीत गई आते आते और क्या पाया, इस दुनिया से अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। लक्ष्मण, सुंदर समय है मैया की वंदना का, मैया की अर्चना का। हे मां, या देवी या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः। या देवी हो सर्वभूतेषु हो शक्ति रूपेण संस्थिता। हो नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम त्र्यंबकम। हे भोलेनाथ, हम तो आपकी वंदना अर्चना नित्य प्रतिदिन करते हैं मेरे आराध्य, आज भी हमारी वंदना को स्वीकारें देवता। ओम त्र्यंबकम यजामहे। ओम त्र्यंबकम यजामहे हो सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्यो मुक्ति अमृता। मृत्यो मुक्ति अमृता। मेरी माँ, संध्या ही वंदन है,
देवी की अर्चन में भैया चढ़ाए सुमन। हो 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 संध्या ही वंदन। हो 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 संध्या ही वंदन है देवी की अर्चन में भैया चढ़ाए सुमन। हो हो संध्या ही वंदन है। लक्ष्मण, जब मेरी दृष्टि परम पूज्य गुरुदेव भगवान की ओर जाती है तो मैं देखता क्या हूं? देखो ऋषि मुनि संध्या करते हो, देखो हो ऋषि संध्या करते और ध्यान हृदय में माँ का धरते। देखो ऋषि मुनि संध्या करते, देखो ऋषि मुनि संध्या करते। देखो ऋषि मुनि संध्या करते, ध्यान हृदय में ये माँ का धरते। क्योंकि भैया पूजन भी करते हैं और वंदन भी करते हैं, पूजन भी करते हैं वंदन भी करते हैं। भैया चढ़ाए सुमन। हो संध्या ही वंदन है देवी की अर्चन में भैया चढ़ाए सुमन। संध्या ही वंदन है देवी की अर्चन में भैया चढ़ाए सुमन। संध्या ही वंदन है। जब मेरी दृष्टि माँ की ओर जाती है तो मैं देखता क्या हूं? हो देखो मैया बिंदिया लगाए, देखो मैया
बिंदिया लगा श्रृंगार अपना मैया बनाए। देखो मैया बिंदिया लगाए श्रृंगार। और हमारे पप्पू पांडे जी या संजू पांडे जी अगर आवाज सुन रहे हैं, कृपया थोड़ा हमसे संपर्क कर लें तुरंत। माथे पे बिंदिया 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 ओ बिंदिया 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 माथे पे बिंदिया मैया लगाए माथे पर बिंदिया लगाए मैया माथे पर बिंदिया। ओ बिंदिया 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 क्योंकि हो कागा सब तन खाइयो। और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। संध्या वंदन इसी पर प्रभावित हुए हमारे जलमा वर्मा, उनकी ओर से 20 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। हो कागा सब तन खाइयो मोर चुन चुन खाइयो मांस पर ये दो नैना नैना मत खाइयो। ओ इनमें शिव के मिलन की याद। देखो मैया बिंदिया लगाए श्रृंगार अपना मैया बनाए। क्योंकि श्रृंगार अपना मैया बनाए। ओ मन को लुभाती है, मन को लुभाती है, मन को लुभाती है। और हे मां, आपके जब इस मुख की ओर देखता हूं तो मैं देखता क्या हूं? मन को लुभाती है। ओ दृष्टि जब जाती है भैया चढ़ाए सुमन। संध्या ही बंदन है देवी की अर्चन में भैया चढ़ाए सुमन। संध्या ही बंदन है देवी की अर्चन में। ओ संध्या ही बंदन है। आई संध्या 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 आई संध्या 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 आई संध्या 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 आई संध्या। ओ आई संध्या 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 आई संध्या 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 आई संध्या 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 आई संध्या। संध्या संध्या
आई संध्या 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 आई संध्या 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 आई संध्या। एक बार सभी लोग बोले बोले भूत भावत शंकर भगवान की जय हो। और हमारे कामता प्रसाद जी मेंबर साहब गहरोली वाले, उनकी ओर से 50 मुद्राएं राम जी की सुंदर संध्या बंदन पर प्रदान हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अभिषेक व्यास जी जहाँ कहीं भी हो मंच पर आ जाएं। अभिषेक जी, श्री गुरुदेव के द्वारा नित्य प्रति की भांति एक आदेश मिल गया और हमारे छेदी वर्मा जी, उनकी ओर से 100 मुद्राएं राम जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। माता की वंदना करने के लिए एक आदेश मिला और संकेत ये मिला, करी भोजन मुनिवर विज्ञानी कहन लगे कछु कथा पुरानी। भोजन करने के पश्चात संसार के लोग विश्राम किया करते हैं, लेकिन यहाँ पर कहन लगे कछु कथा पुरानी। तो मेरा विचार गया भोजन की ओर। क्या भोजन करने के उपरांत कोई व्यक्ति कथा कहने में सक्षम है? उत्तर मिला नहीं। तो फिर यहाँ पर भोजन और उसके पश्चात कथा, तो इनका जो समावेश है वो समावेश कैसा है? तो निष्कर्ष ये निकला, जो संत होते हैं वो जिस समय भोजन बनाते हैं तो उस भोजन को पहले परमात्मा को अर्पित करते हैं, और जिस समय परमात्मा भोग लगाते हैं तो फिर वो भोजन नहीं रहता, वो प्रसाद रूप में परिणित हो जाता है। तो कहने का भाव, जहां पर कथा होती है प्रसाद वहीं पर मिलता है, और यदि प्रसाद है तो कथा कहीं ना कहीं अवश्य जुड़ी होगी। तो क्यों ना गुरुदेव ने आदेश दिया है। एक बार प्रश्न उठा, इस संसार में व्यक्ति जिस समय आता है तो अपने संबंध संसार के लोगों से स्थापित करता है, बनाता है। ये हमारी माता हैं, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे बंधु हैं, मित्र हैं। लेकिन यदि इनका आदेश मिल जाए तो इनके आदेश में सर्वोपरि आदेश किसका है? आचार्यों ने उत्तर दिया, संसार में आदेश सर्वोपरि उस व्यक्ति का होता है गुरु आज्ञा गरीयसी, अर्थात गुरुदेव के आदेश को सर्वप्रथम रख दिया गया। और आज गुरुदेव का आदेश हुआ है तो क्यों ना स्वच्छ जलाशय की ओर चलकर माता की वंदना करनी चाहिए। लेकिन और बहुत ही सुंदर संध्या वंदन, इसी पर प्रभावित हुए हमारे ठाकुर शिवशंकर सिंह जी खन्ना, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा, उनके सुपुत्र श्री सालू सिंह जी, जो कि हमारे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि हैं, उनके द्वारा 11,000 रुपए का सहयोग राशि हमारी रामलीला समिति को प्रदान हुई है, और 500 रुपए का पुरस्कार मंचासीन समस्त कलाकारों के लिए प्रदान हो रही है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए हमारे छोटे भाई सालू सिंह का। उनका मैं अपने ग्राम सभा की ओर से, समस्त ग्रामवासियों की ओर से, वर्तमान प्रधान आनंद तिवारी जी गणेशा लाला की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं, जो कि हमारे गांव के बीच में हर वर्ष उपस्थित होते हैं। हमारे बड़े ही स्नेही हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चलें, माता संध्या की वंदना करने के लिए स्वच्छ जलाशय की ओर चलना चाहिए, क्योंकि संध्या न तो किसी देवी का नाम है और ना ही
किसी देवता का नाम है तो फिर संध्या है क्या? जिस समय यह आत्मा उस परमात्मा से मिलती है तो इनके मिलने का जो समय होता है उसको सभी लोग संध्या के नाम से जानते हैं। तो क्यों ना ऐसे समय में अपने आराध्य देव, इस संसार के स्वामी, सबका पालन करने वाले हमारे महाप्रभु, उनकी वंदना करनी चाहिए। आवाहनम ना जानामि विसर्जनम, पूजामि चयो ना जानामि क्षम्यताम सुरेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तुमि। प्राची दिशि आए थे संध्या बंदन के लिए, लेकिन अचानक दृष्टि राघवेंद्र सरकार की प्राची दिशा की ओर गई और देखते क्या है, प्राची दिस ससिवयबु सुगाबा शियमुका सजित देखी सुगबा। देखा प्राची दिशा, प्राची यानी पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय हुआ है और वह भी सुहावा, यानी इसके पहले भी चंद्रमा को देखा तो गया, लेकिन इसके पहले चंद्रमा कभी सुंदर नहीं लगा। आज ही सुंदर क्यों लग रहा है? सिया मुख सरिस, आज चंद्रमा को देखा तो ध्यान चला गया पुष्प वाटिका में, और यह चंद्रमा सीता के मुख के समान प्रतीत हुआ। बड़ा आनंद मिला मन में, लेकिन तत्काल स्थिति में परिवर्तन हुआ। वह किस प्रकार से? बहुरी विचार कीन मन में विचार कर रहे हैं। और जब मन की कोई बात होती है तो मन की बात को दूसरा नहीं समझ सकता है कि मन में विचार क्या हो रहा है। जब तक प्रकट रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मुखार बिंद से जानकी और चंद्रमा के मध्य का निर्णय अब आप सुने। विचार कीन मनमाही, लेकिन क्या विचार किया? स्वच्छंद नवमंडल में विचरण करने वाले हे कलानाथ, मैं तो माँ की वंदना और माँ की अर्चना हितार्थ आया था, किंतु मैं देख क्या रहा हूं, विधाता की सर्वश्रेष्ठ कलाओं से प्रमाणित और घोड़स कलाओं से सुसज्जित आप अपनी इन कला रूपी किरणों को हमारे ऊपर फेंक करके हमसे ये कहलवाना चाहते हैं कि कह दो राघव, मुझ में और जानकी में कोई अंतर नहीं। तो भला हम ये निर्णय कैसे ले लें? क्योंकि जब हम निर्णय करते हैं तो पाते क्या है? घटई बढ़ई विरहीन दुखदाई और ग्रसही राहु निज संधि पाई। चंद्रमा घटता है और बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही पप्पू अवगुण शर्मा जी, बहुत। पप्पू शर्मा जी जहाँ चंद्रमा तो ही। थोड़ा सा आ जाए। चंद्रमा में एक नहीं बहुत से अवगुण है, और समता किसकी करना चाहता है? जिसके लिए हमारे आचार्य एवं मनीषी कहते हैं जासु अंश उपजहि गुण खानी। ऐसी गुणों की खानी जानकी की समता करना चाहता है। चंद्रमा कदाचित ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि चंद्रमा के लिए हमारा कहना क्या है कि अये चांद इतना गुरूर मत कर, हमने बहुत चांद देखे हैं और तुझ में लगे दाग हैं, लेकिन हमने बेदाग चांद देखे हैं। चंद्रमा में दाग लगे हैं किंतु हमने बेदाग चांद देखे हैं। दाग लगे। और अये चांद, तुम अपना कद
जमीन से कितना उठाओगे? मानते हैं कि तुम आसमान में रहते हो, किंतु ऐ चंद्रमा, तुम अपना अपना कद जमीन से कितना उठाओगे? सिया तो आसमां है, तुमसे छू तक ना छू पाओ। ना पाओगे। और आंधियों के आगाज तो हर वृक्षों को लगे हैं, लेकिन जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो आज भी खड़े हैं। इसलिए चंद्रमा, तुम्हारे लिए हमारा कहना है क्या ऐ चांद, हो घटई बढ़ई हो बिरहिनी दुखदाई, ग्रसही राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। हो वैदेही हो मुख पट तर दीन है, और हो ही दोष बड़ अनुचित कीन है। हो ही दोष बड़ अनुचित कीन है। ऐ चांद, क्या मैं जानता नहीं हूँ, और चंदा तेरी कहानी समता करेगा कैसे? सिया रूप की हैरानी, क्या मैं जानता नहीं हूँ, क्या मैं जानता नहीं हूँ, चंदा तेरी कहानी। क्या मैं जानता नहीं हूँ, क्या मैं जानता नहीं हूँ, चंदा तेरी कहानी समता करेगा कहते? सिया रूप की हैरानी, क्या मैं जानता नहीं हूँ। और चांद, क्या मैं जानता नहीं हूँ, चंदा तेरी कहानी समता करेगा कैसे? सिया रूप की हैरानी, क्या मैं जानता नहीं हूँ। और ध्यान में बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भगवान श्री राम जी के द्वारा इसी पर प्रभावित हुए हमारे अभी दीक्षित जी। अभी दीक्षित ये धुआं मंच इंगोथा, उनकी ओर से 50 मुद्राएं सादर सप्रेम भेंट हो रही हैं, जो कि हमारा भांजा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये धुआं मंच तक आ रहा है, ये दिक्कत करेगा, कलाकारों की आवाजें चली जाएंगी, इसलिए इसको थोड़ा शांत करें। योगी नहीं तू भोगी, क्षय रोग का तू रोगी। योगी नहीं तू भोगी, क्षय रोग का तू रोगी। सिया मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पहचले निशा बढ़ जाने। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयुष पाई कीन विश्रामा।
हाँ बंद करो पर्दा। पर्दा बंद करिए। हाँ आइए भूपेंद्र भैया की इच्छा है इस गीत की, तो 2 लाइन में ये गीत। किसी